प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके पास आई हूँ और यदि आपने इस बात को अपने जीवन में लागू कर दिया तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। क्यों मैं सब कह रही हूँ? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सी बातें हम सबको सुनने को मिलती है। हम अपना फ़ोन खोलते हैं और खोलते ही उसमें अनेक प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती है। अनेक प्रकार के न्यूज़ हैं, अनेक प्रकार के कॉमेडी है, अनेक प्रकार के अलग अलग बातें हमें सुनने को मिलती है। कुछ बातें अच्छे हैं तो मैक्सिमम बातें खराब हैं। और जब आप इस बातों को सुनते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जो कुछ आप सुनते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ आप देखते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जो कुछ आपके कानों में जा रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आपके आने वाले दिनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें? लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हालांकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन को सुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचे इस बात को कि जिस बात को तुम ध्यान से सुनते हो वो तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालता है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। मीन्स यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन की शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बातें मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, चौकस रहो। हालांकि उस समय भी सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे। शास्त्री फरीसी भी वचन सुनते होंगे। प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं और भी लोग हो सकते हैं कि वचन को सुनाते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। अगर मैं इसमें समझूं कि चौकस रहो कि तुम किस बातों को सुनते हो, किस बातों को तुम सुनते हो, चौकस रहो, क्योंकि इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। लेकिन यदि तुम परमेश्वर की बातों को सुनोगे और ध्यान से सुनोगे और ध्यान से उसे समझोगे तो लिखा है, जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा। जिसने सुना है ध्यान से परमेश्वर के वचन को, उसने न केवल सुना है बल्कि अपने हृदय में स्टोर किया है। उस व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन कहता है कि जिसके पास है उसने स्टोर किया है, उसे और दिया जाएगा। मीन्स समझो, अगर कोई आपको पानी दे रहा है और आपने एक गिलास लगाया है और उस गिलास में पानी भर रहा है और आपने उसे स्टोर करके रखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जिसके पास एक गिलास पानी है उसे 2 दिया जाएगा। उसे एक बाल्टी दे दी जाएगी। उसे एक बड़ा टैंकर दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्टोर किया है, क्योंकि उसने रखा है, क्योंकि उसने अपने पास उसे रखा है, उसने उसे बहाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो सुन रहा है और जो उसे स्टोर कर रखा है, जो सुन रहा है और जो उस पर चलने की कोशिश कर रहा है और ध्यान लगाकर सुन रहा है, समझ रहा है उस बात को, उसे और दिया जाएगा। उसे और दिया जाएगा तो एक और प्रकाशन प्रकट कर दिए जाएंगे और गहरी बातों को और गढ़ रहस्य आपको बता दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं, हमने तो बाइबल पढ़ ली है,
अब हमें जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। हमने बहुत पढ़ लिया है। हम 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। हमें अब जरूरत नहीं है। हमें सब पता है। हमें तो सब आता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यदि आप रोज पढ़ते हैं, रोज उस पर ध्यान करते हैं, रोज उस पर मनन करते हैं, तो आपको प्रतिदिन नया प्रकाशन दिया जाएगा। आपको प्रतिदिन नई बातें समझाई जाएगी। नया प्रकाशन को आप प्राप्त करेंगे। नई नई बातें, नए नए रहस्य आपको पता चलेंगे और आपका जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा, क्योंकि वचन में सामर्थ है। यह वचन, यह बाइबल आपके जीवन को परिवर्तित करती है, आपके जीवन के एक सही आकार के ओर ले जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आज आपके पास मोबाइल है, अनेक प्रकार के दोस्त हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं जो अनेक प्रकार की बातें कहते हैं और आप उन्हें सुनते हैं, उन बातों को सुनते हैं और सुनकर उन बातों को अपने हृदय में स्टोर करते चले जाते हैं। और जब ये स्टोर होता है, उसके बाद यह आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि इन बातों को ना सुनो, जितना हो सके इन्हें नजरअंदाज करते चले जाएं। जो ज्ञान की बातें हैं, जो अच्छे बातें हैं, उन पर अपने ध्यान को लगाएं, उनको सुने, उनको समझें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन को सुने। इससे आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आप गलत बातों को सुनेंगे, अपने अंदर स्टोर करेंगे, तो वह गलत बातें आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा और आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगी कि परमेश्वर के वचन को सुने, ना केवल सुने बल्कि उसे ध्यान से सुने, उसे समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उसे लागू भी करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। प्रभु के वचन को तुम किस रीति से सुनते हो, प्रभु के वचन को तुम किस रीति से सुन रहे हो। आज के डेट में यदि मैं आपको कहूं तो आप किन किन बातों को सुन रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन सांसारिक बातों को ना सुनकर आपको प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु की बातों को ध्यान लगाना है। मरियम और मार्था जब प्रभु के पास थे, प्रभु यीशु मसीह उनके घर में थे, मार्था खाना बना रही थी और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठी हुई है और प्रभु के वचनों को सुन रही है। मार्था ने कहा, प्रभु तू मेरी बहन को क्यों नहीं कह रहा कि वो मेरे साथ में काम करे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्था तू बहुत बातों में चिंतित होती है, उसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। इस मरियम ने अपना उत्तम भाग उसने चुन लिया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग उसने चुन लिया है। वो क्या है? वचन को सुनना, वचनों को सुनना और उस पर चलना। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने भी उत्तम भाग पर चुन लिया है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपने भी उत्तम भाग को चुन लिया है। और जब आपने उत्तम भाग चुन लिया है तो आप अपने जीवन में सफलता और आशीषों को, हर एक चीज को अपने जीवन में देखेंगे।
अद्भुत रहस्य परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। उन गढ़ भेदों को, उन प्रकाशनों को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।